एक बार बुद्ध के पास एक राजकुमार शिक्षित होने आया। शिक्षा के दूसरे दिन ही गौतम बुद्ध ने उस राजकुमार को एक साविका के घर भिक्षा लेने के लिए भेजा। वह वहां गया। रास्ते में दो तीन ऐसी घटनाएं हुई कि जब वह राजकुमार लौटा तो वह काफी परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है वे तो अब नहीं मिलेगा, लेकिन साविका के घर में पाया कि वही भोजन थाली में है जो उसे बहुत प्रिय था। वह बहुत हैरान हो गया। उसने सोचा, संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वह भोजन करता है। तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद मैं विश्राम करता हूँ, लेकिन आज तो फिर धूप में लौटना पड़ेगा। तभी उस साविका ने कहा, भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर आप भोजन के बाद कुछ देर आराम कर लें। वह भिक्षु पूरी तरह हैरान हो गया। जब वह सोचता था ये तभी उसने कहा था, फिर भी सोचा संयोग की बात होगी कि मेरे मन में भी बात आई और उसके मन में भी सहज बात आई कि भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। उस साविका ने चटाई बिछा दी और वह भिक्षु वहां लेट गया। जब वह भिक्षु वहां लेटा हुआ था तब वह साविका उसके एक तरफ आकर उसे पंखे से हवा करने लगी। उस भिक्षु की निगाहें उस साविका के पैरों की तरफ गईं। उसके पैर बहुत ही निर्मल थे, बहुत ही कोमल थे। वह भिक्षु उसके पैरों को कई देर तक देखता रहा और फिर धीरे धीरे उस भिक्षु ने उस साविका के पूरे शरीर को देखना शुरू किया और इस तरह उसके मन में कई विचार उठने लगे। वह कई तरह तरह की बातें उस साविका के बारे में सोचने लगा। वह मन ही मन कह रहा था, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर साविका, इसे एक भिक्षु नहीं होना था। अगर इस सुंदर स्त्री से मेरी शादी हो जाती तो काफी अच्छा होता। ऐसे ही कई समय निकल गया और वह भिक्षु उस साविका के बारे में कई तरह तरह की बातें सोचता रहा। लेकिन अचानक से उस भिक्षु के मन में एक बात आई कि अब तो वह एक भिक्षु बन चुका है। अब ये सब बातें उसके कोई काम की नहीं है। अब ना तो कोई उसका अपना है ना कोई पराया। अब तो ना उसका कोई छप्पर है ना कोई बिछौना। अब तो आकाश छप्पर है, जमीन बिछौना। यह सोचते ही वह साविका कहती है, ऐसा क्यों सोचते हो बनते कि ना तो कोई सैया है ना कोई साया। अब ये संयोग मानना कठिन था। अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बहुत हैरानी में हूँ। क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरे अंतःकरण को तुम पढ़ लेती हो? उस साविका ने कहा, निश्चित ही। पहले तो सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया। अब तो हालात उल्टी हो गई। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबराकर खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस साविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हो? इसमें घबराने की क्या बात? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौट आया। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हो गई, वहाँ कोई भूल हो गई। उस भिक्षु ने कहा, ना तो कोई भूल हुई ना कोई गलती। बहुत आदर सम्मान हुआ और जो भोजन प्रिय था वही मिला। लेकिन साविका, वह युवती दूसरों के मन के विचारों को पढ़ लेती है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासनाएं भी उठी, विकार भी उठा। वह भी पढ़ लिया होगा उसने। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसके सामने खड़ा हो सकूंगा? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था। जानकर भी तुम्हें वहीं जाना होगा और जब तक मैं नहीं रोकूंगा तब तक वहीं जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं,
कौन सी वासनाएं उठती हैं और कुछ भी मत करना, लड़ना मत, जागे रहना, देखते हुए जाना भीतर क्या उठता है क्या नहीं उठता। वह दूसरे दिन ही वहां गया। आप सोच लें उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और वह साविका आपका मन पढ़ लेती है और वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है और वह मन पढ़ लेती है आपका। हाँ, मन ना पढ़ती होती, ये आपको पता ना होता तो फिर मन में आप कुछ भी कहते। आज क्या करोगे? आज आप ही जा रहे हैं उसकी जगह भिक्षा मांगने, रास्ते पर आप हैं। वह भिक्षु बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे उस साविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा, भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई देने पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, एक सन्नाटा छा गया भीतर, होश परिपूर्ण हो गया। वह भिक्षु अपना पैर भी उठाता तो उसे मालूम पड़ रहा है, श्वास भी आती जाती तो उसे आवाज आ रही है। जरा सा भी कंपन विचारों का भीतर होता, लहर उठती कोई वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही थी। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, मन में और भी गहरी शांति हो गई। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो, एक एक चीज, एक एक कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा। उस दिन वह नाचता हुआ वापस आया और आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उस भिक्षु ने कहा, जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गईं और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कोई भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण के भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था, कल से वहाँ जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी बात ही जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हैं। अब जीवन में इसी बात ही चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कलीमा, कोई कलेश रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्म क्रांति की प्राप्ति होगी। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं विवेक का जागरण कहता हूँ। बताइए दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? धन्यवाद।